दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है, जैसे उसका कोई नाता ही नहीं रहा हो। तो वैसे वैसे भ्रष्ट लोगों को और ऐसे वैसे तनाशाह लोगों को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और यह रैली ऐतिहासिक होगा और चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर यह पहला रैली होगा जो छात्र हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा, बेरोजगारों के हित में होगा और सबसे बड़ा रैली। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम कुमार उपाध्याय हुआ और आप देख रहे हैं बिहारी अड्डा। अभी हम मोतिहारी में हैं। यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह हो रहा है और उसमें लिखा हुआ है क्या, छात्र नौजवानों का काम होगा, किसान मजदूरों का सम्मान होगा। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे थे बिहार में रेलवे एनटीपीसी को लेकर। तो आप देखे होंगे कि छात्रों का और नौजवानों का कितना बात सुना जाता है। और कुछ दिन पहले किसान भी आंदोलन कर रहे थे जिनकी बात मानी गई। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ यहाँ के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या सही में हर एक पार्टी छात्रों के हित में काम करती है, नौजवानों के हित में काम करती है। उसी संदर्भ में आते हैं, हम इनसे बात करते हैं। अनिकेत रंजन जी, आप किस चीज़ को लेकर सम्मान समारोह कर रहे हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले जो अभी विगत दिनों में जो पंचायत चुनाव जो बीता है उसमें जितने भी ज़िले में भी जो नौजवान बिना पैसे के लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत से, समाज सेवा के दम पे जो चुनाव जीते हैं उन नौजवानों को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। और सभी नौजवान ये ऐसे नौजवान थे जो अपना सर्टिफिकेट बेचवा टीम के नहीं थे, ये एकदम निष्पक्ष थे, ईमानदार थे और इनका टोटल जितने भी यहाँ पे जो आए थे सबका सर्टिफिकेट इनके पास था। और वैसे लोगों को मैंने सम्मानित किया है। और वैसे लोग जो है नवयुवक सेना के जो भी साथी जीते हुए हैं, ये जब MLC का वोट हो, चाहे किसी भी चुनाव का वोट हो, चाहे कोई भी हो, ये बिना किसी खरीद बेच के ये काम करने वाले हैं, ये अपने ईमानदारी से काम करने वाले उन्हीं लोगों को मैंने सम्मानित करने का काम किया है। और साथ ही हमने आज इस मंच से यह घोषणा भी कर दिया है कि अब समय आ गया है जो राजनीतिक दल सत्ता में बैठकर नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को POF को गला समझते हैं, 19 लाख रोजगार का जो झांसा देते हैं, 19 लाख रोजगार का झांसा दिए थे आप बिहार सरकार, भाजपा और JDU का गठबंधन मिलके। तो आप बताइए 2020 में सरकार बनी थी तो 19 लाख मतलब 38 जिला, तो 5 साल में एक जिला को कितना हिस्सा मिला नौकरी? 50,000। तो 2020 बीत गया, 21 बीत गया, अब 22 चल रहा है, 3 साल, तीसरा साल चल रहा है। तो 3 साल में तो हर साल में एक जिला को 10,000 रोजगार मिलना चाहिए कि ना। इस हिसाब में अब तक इस सरकार बनने के बाद हर जिला में 30,000 रोजगार मिल जाना चाहिए था। मिला? बिहार के किसी भी जिला में, किसी भी जिला के मैं बात करता हूँ, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा से लेकर के इधर छपरा, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, नरकटिया, बेतिया, शिवहर, मोतिहारी, जो भी हो, पूर्णिया से लेकर के टोटल जिला का बात करता हूँ, पटना उटना से लेकर हर जगह, किसी एक जिला का नाम बताइए, एक जिला का नाम बताइए आप लोग जहां 30,000 रोजगार मिला हो। कहीं नहीं। तो निश्चित रूप से यह सरकार धोखेबाजों का सरकार है, जुमलेबाजों का सरकार ही तो अपने आप को आता है कि जुमलेबाज हैं हम लोग, तो वो बात अलग है। नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, मिला? वही बात हम आपसे पूछने वाले हैं। पिछले साल के आम बजट में बोला गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इस साल के आम बजट में वो 2 करोड़ रोजगार 60 लाख पे आगे सीमित हुआ। तो 1 करोड़ 40 लाख रोजगार मिल गया क्या? वो 60 लाख झूठा आंकड़ा है, वो भी 60 लाख झूठा आंकड़ा है, वो भी सही नहीं है। और सबसे चीज मैं अभी देश की, बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बिहारी नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो सौतेला व्यवहार होता है केंद्र सरकार के द्वारा, यह राज्य सरकार तो खैर है, ये है। राज्य सरकार नीतीश कुमार जी क्या कहते थे पहले की विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। वो लोग केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है। आज तो नरेंद्र मोदी के गोदी में बैठे हैं, तो काहे नहीं मुंह से निकल रहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए भाई। तो अब छात्र नौजवान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब बहुत हो गया है, अब इस चीज को हम लोग बदल देंगे। बहुत हो गया है, अब ये सरकार नहीं चलने वाला है और इस सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे। और आगामी 3 अप्रैल के दिन मोतिहारी की, चंपारण की ऐतिहासिक धरती से हम लोग आगाज करने जा रहे हैं और लगभग 50,000 से भी ज़्यादा संख्या में सड़क पर नौजवान उतरेंगे और वो नौजवान इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, इस NDA गठबंधन को, कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग फरेबी हो, तुम लोग धोखेबाज हो, नौजवानों को POF को समझ के इस्तेमाल करते हो और झंडा उठवाते हो, चुनाव में मेहनत करवाते हो, उसके बाद हम लोग को भूल जाते हो और हमने रोजगार नहीं दिया है। और ये रैली करेंगे 3 अप्रैल को महाबेरोजगार रैली चंपारण की ऐतिहासिक धरती से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और यह रैली सरकार में बैठे उन लोगों के मुंह पर तमाचा चंपारण की धरती से करेंगे, सिर्फ चंपारण तक ही सीमित रह जाएगा कि पूरे बिहार में चलेगा? हमारे पूछने का ये उद्देश्य है। इसको ब्रीफिंग कर रहे हैं। यह चंपारण की ऐतिहासिक धरती से 3 अप्रैल को हम शुरू कर रहे हैं और विभिन्न कई जिला है, बहुत सारे जिला है, जहां जहां नवयुवक सेना का संगठन है वहां तो जाएंगे ही, वहां भी उस जिला में रैली करने का काम करेंगे। और जिस जिला में नहीं है वहां भी हमारा बेरोजगार भाई सब है,
वहाँ भी बेरोजगार भाई सब है। और आरआरबी एनटीपीसी पे सारा भाई सब हमसे कनेक्ट हो चुका है। सब भाई सब के लिए जाएंगे, हर जिले में जाके आंदोलन करने का काम करेंगे। और अंत में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरा बेरोजगार नौजवान, कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, सीधे युवा पहुंचेगा, बेरोजगार पहुंचेगा और अपना वहां पे अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा कि देखो सरकार, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। है महाराज, वही विधायक, वही सांसद, सबको शर्म आना चाहिए। जो नौजवान मुरेठा बांध के बूथ पर जय हो करता है, उसके पीछे उसका जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता है, वही चुनाव बीतने के बाद उस नौजवानों को पीओ फेंको गलाजी से उठाकर फेंक देता है, दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है, जैसे उसका कोई नाता ही नहीं रहा हो। तो वैसे वैसे भ्रष्ट लोगों को और ऐसे वैसे तनाशाह लोगों को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और यह रैली ऐतिहासिक होगा और चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर यह पहला रैली होगा जो छात्र हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा, बेरोजगारों के हित में होगा और सबसे बड़ा रैली होगा। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य सरकार को आईना दिखाना है। वो सरकार जो सरकार केवल घोषणा पत्रों में नौजवानों का चर्चा करते हैं, किसान मजदूरों का चर्चा करती है, दबा कुचला पिछड़ा दलित महादलित का जो चर्चा करती है सरकार अपने घोषणा पत्रों में, बस वैसे सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। हमको तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उतना तो ये लोग लजगर तो है नहीं कि इस्तीफा दे देगा लोग। तो ये ऐसे ये स्थिति है।